के बाद फिलहाल आईजीएल पर एक बाय कॉल आता हुआ, स्टॉक करीब 1.5% ऊपर आज के ट्रेड में यहां पर एक अच्छा खासा मौका देखने को मिल जरूर रहा है। लार्जली डोमेस्टिक गैस एलोकेशन बढ़ा है और उसके बाद हमने देखा है गैस प्राइसेस भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोनों चीजें दरअसल कंपनी के लिए जाती हुई, जो भी गैस एलोकेशन बढ़ा इन्होंने पास ऑन किया। लेकिन अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो यूरोप में गैस प्राइसेस स्पेशली आसमान छू रही हैं और उसका भी इम्पैक्ट आईजीएल और दूसरे प्लेस पर बनता हुआ दिखाई देगा। तो स्टॉक में एक तेजी का ट्रेड आप ले सकते हैं इस समय। चलिए, लेकिन हर रोज की तरह अब आपके लिए लेकर आएंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स, ऐसी खबरों के साथ जहां पर एक्शन बन रहा है, लेकिन समझना जरूरी है कि क्या चल रहा है। उसी पर करते हैं बात। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में सुमित है और न्यूज रूम से जुड़ रही हैं हमारी कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता। मनीषा, शुरुआत आप ही से करेंगे क्योंकि काफी दिनों बाद आपको हमने इस कार्यक्रम में जोड़ा है। बताइए, चाय कंपनियों पर हमारी नजर जा रही है, बताइए क्या चल रहा है इधर? पिछले 2-3 महीने में लगातार चाय के भाव हमने बढ़ते हुए देखे हैं। अगर जून की बात की जाए तो उत्पादन 14 से 16% कम था और जुलाई में भी करीबन 15% की गिरावट यहां पर उत्पादन में एक्सपेक्ट की जा रही है और इसीलिए जुलाई में करीबन 10% से ज़्यादा की बढ़त हमने चाय के प्राइसेस में आते हुए देखी है। चाय में 2 कैटेगरीज हम फॉलो करते हैं, एक तो सीटीसी और दूसरा ऑर्थोडॉक्स। और ये ऑर्थोडॉक्स जो है वो प्रीमियम चाय है और यहाँ पे प्राइसेस में 75 से 100 रुपये प्रति किलो तक की तेज़ी पिछले 1 साल में हमने बनते हुए देखी है। ओवरऑल उत्पादन की अगर बात की जाए तो पिछले साल 158-160 मिलियन केजीज तक चाय का उत्पादन देखने को मिला था। इस साल ये काफ़ी कम एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 142-144 मिलियन केजीज ही यहाँ पर इस साल चाय उत्पादन होगी। एक्सपोर्ट के आंकड़े यहाँ पर लगातार काफ़ी स्ट्रांग हैं। अगर आप ओवरऑल चाय का डायनामिक्स देखें तो इंडियन एनुअल ग्रोथ जो है पर कैपिटा की चाय की वो बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है, लेकिन क्योंकि हम दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स यहाँ पर लगातार काफ़ी स्ट्रांग हैं। अगर FY 22-23 की बात की जाए तो 225 मिलियन केजीज यहाँ पर एक्सपोर्ट की बातचीत अभी भी यहाँ पर की जा रही है। ओवरऑल माना यही जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर चाय के प्राइसेस लगातार स्ट्रांग रह सकते हैं। विंटर डिमांड यहाँ पर स्ट्रांग होती हुई नजर आती है, तो इन एनी केस वो सिक्लिकल यहाँ पर स्ट्रांग भी रहता है, लेकिन एक नज़र यहाँ पर मौसम पे और ओवरऑल चाय के उत्पादन पे जरूर रखनी होगी। चाय के उत्पादन में थोड़ी सी कमी, प्राइसेस छू रहे हैं आसमान को और स्टॉक्स में भी थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो शेयर भी लेकर आइएगा क्योंकि आज मैं देख रही थी जयश्री टी करीब 4% ऊपर, हैरिसन मलयालम में करीब 2% तक के गेंस देखने को मिले हैं। लेकिन जून के लो से अगर आप कंपेयर करेंगे स्टॉक्स में एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। वो डेटा भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये पूरा पैक है जहां पर फंडामेंटल एक्शन देखने को मिल रहा है और स्टॉक प्राइसेस भी उसी फंडामेंटल एक्शन को दरअसल रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर ट्रेड लेना हो, मयूरेश, जो कहानी मनीषा जी ने हमारे सामने पेश की है कि क्लियरली शॉर्टफॉल हो सकती है और उसी का दरअसल फायदा फिर इन कंपनियों के हाथ लगेगा क्योंकि जो भी ऑक्शन होगा वो हायर प्राइसेस पर होता हुआ दिखाई देगा। ट्रेड कहां पर लेना पसंद करेंगे? कोई फंडामेंटल ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद है, पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है? नहीं, आई मीन अगेन ये बहुत सिक्लिकल प्लेस होते हैं हर्षिता जी। तो जैसे मनीषा जी कह रही थी, आई थिंक जो डिमांड सप्लाई डायनामिक्स है ऑब्वियसली सॉफ्ट कमोडिटीज लाइक टी को फेवर करती है। और एक पहलू है इसमें पहलू है कि 2 जो बड़े एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं, एक है कीनिया और एक है श्रीलंका, जिनकी ब्लैक टी का डिमांड बहुत जबरदस्त होता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम बोथ ग्लोबल मार्केट्स में। श्रीलंका में जो स्थिति आप देख रहे हैं वहां से ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज कम होने वाली है। और जो केन्या का मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कुछ हफ्तों पहले, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी एन इजीली आई थिंक ओके क्वार्टर और ओके ईयर फॉर कीनिया। इसलिए आई थिंक हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम है स्पेसिफिकली फॉर टी एज वेल, आई थिंक वो अगर बरकरार रहती है तो प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक्सपोर्ट मार्केट्स में अच्छे खासे हासिल होने चाहिए। और इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है आई थिंक सारे चाय स्टॉक तो शायद रिएक्ट करेंगे। जो फ्लश आउट होता है हर्षद, आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मई और जून महीने में आई थिंक फ्लश आउट होता है जहां पे आई थिंक जो फर्स्ट लीफ कट कहते हैं या सीटीसी जिसे हम कहते हैं, आई थिंक उसके जो प्राइसेस है वो डिटरमाइन होते हैं। वो प्राइसेस भी काफी फर्म लग रहे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो बिल्कुल आई थिंक लुकिंग एट ऑल दीज फैक्टर्स शायद चाय स्टॉक्स मोमेंटम में रहेंगे। सिक्लिकल होते हैं, वो पीरियड के लिए खेल रहे हैं तो मोमेंटम स्टॉक्स ट्रेडिंग के हिसाब से खेल सकते हैं। हैरिसन मलयालम, गुडरिक जैसे स्टॉक्स बिल्कुल मोमेंटम में रह सकते हैं फॉर ऑल दीज न्यूज़। जी, तो अगर आप देखें चाय और चाय पे ये डिस्कशन क्या चल रहा है हमें, और अभी देखिए अभी इसका एक अंश बाकी है, लेकिन थोड़ा हम क्योंकि ट्रेड से फोकस करें तो बीच में ट्रेड देख लेते हैं।
कोल इंडिया 2 स्टॉक्स लेके आई है स्क्रीन पे। अगर आप क्लोजिंग को ट्रेड कर रहे हैं तो कोल इंडिया इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में जाके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ, पॉसिबली दिस द हाईएस्ट जोन ऑफ एंटायर अगस्त सीरीज। और एक और स्टॉक लेके आइएगा और वो है डेल्टा कॉर्प एट 210.40 डे हाई पर। और डेल्टा कॉर्प जनाब एक समय बाद, मेरे ख्याल से मानस 27 अप्रैल 2022 के बाद पहली बार अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट करता हुआ। मानस, आपका टेक इन दोनों में से क्या ट्रेड करना चाहेंगे? और अगर डेल्टा में 212 213 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, मान लीजिए अभी 211 पे ट्रेड कर रहा है, 213-14 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, तो क्या 200 डेमा की ट्रेजेक्टरी 224 की एक्सपेक्टेशन है आपको? देखिए, अगर सेफ प्ले करना है तो डेफिनेटली कोल इंडिया की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक हाई टॉप हायर बटन बना रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपके 219 के रहेंगे और 231 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। लेकिन अगर एक थोड़ा रिस्क लेके ट्रेड करना है तो आई थिंक डेल्टा कॉर्प ज्यादा बेटर पैटर्न बना रहा है। हालांकि ये अभी भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करे इस बार। तो 211 के भाव चल रहे हैं, 204 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट 222 से 225 की रेंज में रहेंगे। यहाँ पर अब 231 का टारगेट मानस का आ रहा है। कुछ देर पहले आशीष बहेती ने आपको कहा था 229 के लिए एक मौका, तो वो स्टॉक आपके वैसे भी रेडार पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफी तगड़ा मूव देखने को मिल रहा है। कल दोपहर से थोड़ा सा एक्शन आया था, लेकिन आज कन्विक्शन भी आ गया है स्टॉक में। दूसरा ऑफ कोर्स डेल्टा कॉर्प है, जिसकी भी बात आपने सुनी, 4.5% ऊपर 222-225 के लिए मौका इधर भी है। लेकिन हम बात कर रहे थे क्या चल रहा है कि, और क्या चल रहा है में चाय कंपनियों का हमने जायजा लिया। अब सुमित को जोड़ते हैं। सुमित, बताइए क्या चल रहा है? देखिए, मैं तो एक कंपनी ही लेकर आया हूँ, पूरा सेक्टर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो कंपनी है वो है महाराष्ट्र सीमलेस। ये पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जिंदल ग्रुप की कंपनी, डीपी जिंदल ग्रुप की कंपनी है। साल के ऊपरी स्तरों पे ये स्टॉक जो है कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसको पहले इसके कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। उस आंकड़ों के लिहाज से देखें तो एक साल में 167% के आसपास का गेन, 6 महीने में करीब करीब 60% के आसपास का गेन, और 3 महीने में रफली 46% के आसपास का गेन। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेन्स इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि इस तरह की तेज़ी के बावजूद भी ये महज 14 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। अभी भी जो बाकी पाइप कंपनीज हैं उनके सामने एक लो वैल्यू पे कंपनी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें। ये पहले ईपीएस और पीई का नंबर है, 65 की ईपीएस और 12 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। ये वैल्यू दिखाती है इस कंपनी की। इस कंपनी को चुनने की कई सारी वजह। पहला, इस कंपनी के साथ अगर आप कुछ रीसेंट आंकड़े देखेंगे तो ये 28 जुलाई जो इसके नंबर्स आए थे, उन नंबर्स के बाद से लगातार एनालिस्ट मीट कर रही है। और पिछले अगस्त के दौरान इस कंपनी ने जितने भी ट्रेडिंग सेशन हुए सब में नोटिफाई किया बीएसई को कि ये कंपनी एक्विजिशंस, जो क्लाइंट, जो ब्रोकर्स मीट है या फिर इन्वेस्टर्स मीट है, वो कंडक्ट कर रही है अलग अलग इन्वेस्टर्स के साथ। कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर का नंबर था बहुत रोबस्ट था। उसके अंदर ऑयल बिजनेस, रिग बिजनेस की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस थी, पाइप बिजनेस की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस थी। इनफैक्ट एक आर्टिकल तो ये भी कहता है कि जैसे जैसे रशिया का वॉर चलेगा वैसे वैसे इनकी सिचुएशन और बेटर होते हुए दिखाई पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर एक और बढ़िया ट्रिगर ये है कि पिछले 5 तिमाही से प्रमोटर स्टेक खरीद रहे हैं। 64% का स्टेक होता था, वो धीरे 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 बढ़ाते हुए 67% के आसपास ले आए हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है, कंपनी की 2000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है, जो कि रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है, और कंपनी का रफली 3500 से 3800 करोड़ रुपए के आसपास का सालाना रेवेन्यू है, जो कि आधे साल की ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी ऑलरेडी कंपनी के लिए क्लियर करता है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कंपनी ने खुद अपनी एनुअल रिपोर्ट में बोला है कि FY 23 में कंपनी अपने आप को डेट फ्री बनाने जा रही है। तो जैसे जैसे डेट फ्री बनाने की बातचीत शुरू होती है और वैसे वैसे कंपनी के नंबर्स इंप्रूव होते हैं, तो शायद इसी चीज को बाजार बहुत क्लोजली वॉच करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसी खरीदारी का जो ट्रिगर बना हुआ है पिछले 1 साल के दौरान, वो या पिछले 3 महीने नंबर्स के बाद से, वो शायद यही 2 चीजों को रीड कर रहा है। एक तरफ डेट फ्री स्टेटस, दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, और तीसरी तरफ एक बढ़िया वैल्यू। इन तीनों चीजों को देख के मार्केट ने एक बढ़िया थम्स अप दिया। तो अगर तेजी दिख रही है तो ये कुछ प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं, और लगातार एनालिस्ट मीट कंपनी ऑलरेडी कर रही है। 813 के लेवल्स पर स्टॉक आता हुआ। कुछ देर पहले एक फ्लैश भी आया था कि करीब इनको 200 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है ONGC की तरफ से। आपके आने से पहले वो कुछ देर पहले फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा था, तो खबरों में है, और वो ऑर्डर बुक ऑफ कोर्स इसका स्वेल होता हुआ दिखाई दे ही रहा है। तो वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर चार्टिकली स्वाति होतकर ट्रैक करती हैं क्या आप महाराष्ट्र सीमलेस? कोई ओपिनियन इस पे?
यस डेफिनेटली ये काउंटर काफी स्ट्रांग है ऑन टेक्निकल फ्रंट। अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, जिस हिसाब से लास्ट 2 साल का हम लोग ने मोमेंटम देख रहे हैं। काफी स्टॉक ने बाइंग मोमेंटम में अच्छी वन साइड रैली दी, ऑलमोस्ट फ्रॉम 600 टू 800 लेवल्स विद इन अ स्पैन ऑफ 3 महीने में ये रैली हमने देख चुके हैं। मुझे लगता है डेफिनेटली ये रैली और कंटिन्यूड रहेगी। अगर मैं पास्ट डेटा लेके और एक्सटेंशन ड्रॉ करके देखूं तो 900 टू 1000 के लेवल्स अपसाइड ओपन हो जाते हैं। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन से डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हो। नीचे में मैं प्रॉफिट स्टॉप लॉस देना चाहूंगी, 780 के स्टॉप लॉस है, आप होल्ड कर सकते हो। इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है कि पहले 860 रहेगा, देन 900, देन 1000 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। बट जिनको भी फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना है, थोड़ा वेट कीजिएगा, लेट द स्टॉक रिट्रेस टू सम एक्सटेंट टुवर्ड्स टू 780 750 के रेंज में आता है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में रहेगा फ्रेश लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट करने के लिए। बट जिनके पास भी प्रीवियस लॉन्ग्स है वो डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। हाइस पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 823 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। ये काउंटर जिसका अभी अभी हमने जिक्र किया, ये अपने 52 वीक हाई पर आ खड़ा है, जो 822 था लास्ट रिकॉर्डेड, अब 829 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। तो मोमेंटम है, 1000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये भरोसा दरअसल स्वाति होतकर को भी है। चलिए अब एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अच्छा, वैसे स्मॉल कैप इंडेक्स दिखाइएगा एक बार। स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे हाई के करीब ही ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। तो आज का दिन कल के पूरे लॉसेस को रिकवर करने वाला, देखिए 1% के गेन्स स्मॉल कैप इंडेक्स में इस समय आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भरपूर स्टॉक्स है जहां पर आज दरअसल खरीदारी हो रही है। और अच्छी बात यह है कि कोई संकोच नहीं है आज की तेजी में। नॉर्मली यही होता है कि थोड़ा एक सेल साइड वाले दिन के बाद अगले दिन जब रिकवरी होती है तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती है वो रिकवरी, वैसी स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। गौरव, क्या मानते हैं आप? आज थोड़ा सा दिल खोलकर खरीदारी हुई है मिड कैप स्मॉल कैप्स कि क्या एक्सपायरी को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश हो रही है या फिर कुछ और आप पढ़ रहे हैं? देखिए, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे तो आज तीनों ही मेजर इंडेक्स में, चाहे आप निफ्टी मिड कैप का दो, आप निफ्टी 50 का दो या स्मॉल कैप इंडेक्स का दो, एक अच्छा मारूफ कैंडल बना है। लेकिन बात ये भी है कि अगर आप पिछले 2 दिन के कैंडल्स देखेंगे तो वो भी ऐसे ही नेगेटिव मारूफ कैंडल्स ही बने थे, जहाँ पे टेल्स काफी छोटी होती है या ना के बराबर होती है और बॉडी काफी बड़ी होती है। तो मैं कहूँगा अगर हम रिवर्सल की बात करें कि यहाँ पे अच्छा मोमेंटम बन रहा है, मेरे हिसाब से एक फॉलोअप कैंडल की जरूरत है। अगर कल भी हम पॉजिटिव जोन में रहते हैं तो एक अच्छा एक अपसाइड हमको देखने मिल सकता है टुवर्ड्स एक्सपायरी या टुवर्ड्स फ्राइडे। बट अगर कल फॉलो बाइंग नहीं होती है तो मेरे हिसाब से जो सिलसिला था वो एक बार डाउनवर्ड साइड का वो फिर से एक बार कंटिन्यू हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक दिन के लिए प्ले नहीं करूंगा। जब भी कोई बड़ी कैंडल आपको देखने मिले, आप हमेशा फॉलोअप का वेट कीजिए, वो आपको थोड़ा कंफर्मेशन कैंडल हो जाता है। आज के लिए जो होगा वो प्रीएम्प्टिव कैंडल हो जाएगी, कल भी शायद ऐसा होगा या परसों भी ये कंटिन्यू होगा, तो प्रीएम्प्ट नहीं करना है। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि निफ्टी मिड कैप और ये दोनों सपोर्ट से एक बार बाउंस कर रहे हैं, तो आज का लोग सस्टेन हो गया, एक कंसोलिडेशन या थोड़ा पॉजिटिव अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। ओके, ये है